तो उस क्वेश्चन को ऐसे करके मैं बोल कैसे रहा था तुम लोग को, सिंपल से वैसे ही रखना था, मान को भी रख के बताया था ना टेबल में, उसमें हमारे त्रिभुज में। तो दिया क्या है उस पांचवें क्वेश्चन में जो गलत हुआ था कल का, साइन नीचे वाला है ना, छठवां वाला, ठीक, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर में 1/3, यही वाला है ना। और किसकी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ तो इसी को तो फिर से गलत हुआ था ना कल, आंसर गलत आ रहा था हमारा, 2/3 आ रहा था, जबकि बुक में कितनी है, 1 है। इस वजह से इसको फिर से देखना है बोल रहे हैं ये, इसी को तो बना रहे थे ना तुम लोग, बन गया था क्या, एक बार बन गया है बोलते हुए एक बार नहीं बन गया है। हाँ देखो tan थीटा बराबर क्या होती है सूत्र, लंब बटा, कंफर्म है, हाँ ठीक। अपन एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, यहां पर हमारा क्या बनेगा, समकोण, और यहां पर कोण। तो देखो इसमें हमेशा इस कोण के सामने वाला वही क्या होती है, लंब होती है। तो यहां पर लंब का मान कितना दिया हुआ है, 1। रुको, हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है सी यहां पर रहेगा और बी यहां पर रहेगा, ऐसे ही बोला गया कि सी पर समकोण बनेगा करके क्वेश्चन में दिया गया, तब भी हमारा वो वही होगा, ठीक है। और हमारा आधार कौन सा होगा, नीचे वाला करड़ी 3। हमें किसको निकालना है, कर्ण को निकालना है। तो ये वाला जस के तस होगा, जैसे हम कल देखे थे। सीधा सीधा आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय को लगाओगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान नहीं दिया तो कर्ण को कर्ण लिखोगे इस तरीके से, बराबर है तो बराबर, फिर लंब का मान कितना दिया है, 1, तो 1 का वर्ग, और यहां पर करणी 3 का वर्ग। उसके बाद कर्ण को कर्ण बराबर 1 का वर्ग, 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस, फिर करणी 3 का वर्ग 3 होगा, तो ऐसे लिख दो, आया यहां तक। फिर कर्ण का वर्ग बराबर 3 और 1 4, ठीक। फिर कर्ण का मान निकालना तो किसको भेजना पड़ेगा, इस घात को, तो वो चला जाएगा आपका ऐसे इस तरीके से, करड़ी 4 हो जाएगा। तो कर्ण का मान करड़ी 4 का मूल कितना होगा, 2। तो इस तरीके से कल भी निकाले थे इसको। जो हमारा अंतर हो रहा था, आंसर किसकी वजह से आ रहा था कि हम एक और त्रिभुज ले रहे थे, उसका मान को बदल रहे थे, ठीक है, उसकी मान को बदल रहे थे। तो देखो हमारा मान किसमें ज्ञात करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आज हम लोग उसको बदल के देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक। देखो साइन ए निकालना है आपको, तो सिंपल सी बात है, अभी कोण कहां पर बन रहा है, यहां पर ए पे बनेगा, तो दोनों के हिसाब से बदलेगा। तो इसके हिसाब से लंब कौन बनेगा, नीचे वाला बनेगा, ठीक है। तो उसके सूत्र लिखो, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण गुणा कॉस का आधार बटा कर्ण प्लस कॉस का आधार बटा कर्ण, लंब का सॉरी साइन का लंब बटा कर्ण, लिख लोगे ऐसा, ये वाला स्टेप तो बन जाएगा। उसके बाद मान रखने के लिए देखो, हम जब साइन ए का मान रखेंगे, मतलब ए पे कोण बन रहा है, ऊपर पे कोण बन रहा है, तो ऊपर पे कोण बन रहा है, तो लंब कितना होगा, करड़ी 3 बटा में कर्ण तो 2 ही रहेगा, वो तो कहीं पर भी रहे, क्योंकि कर्ण का मान तो नहीं बदलता है, ठीक है। अब देखो कॉस बी देखना है, तो कॉस बी जब देखेंगे, मतलब कोण कहां पर बन रहा है, बी पर बन रहा है, तो लंब ये वाला होगा, तो उस पर ये कितना हो जाएगा, इस तरीका से करड़ी 3 आधार यही बनेगा ना, ऐसा, प्लस फिर से वही करड़ी 3/2 और करड़ी 3/2, ऐसा करेंगे। कौन सा एक लंब की जरूरत पड़ा क्या कहीं पर, हाँ रुको देखो यहां पर चेंजेस हो गए, यहां तक तो क्लियर था ना। बी को देखेंगे, ये बी पर बन कि 2 मैं डायग्राम बना लूं क्या, ऐसा एक ए पर बनेगा, ऐसा मैं कल बना के दिया था आप लोग को,
इस तरीके से। तो ए पे बन रहा है तो इसको देखेंगे तो मान को देखो, ए वाला है ये लंब बटा कड़, तो लंब कितना है भैया आपका करड़ी 3 और कड़ कितना था 2 यहां पर, इसलिए 2 लिखे। फिर cos b, तो मतलब ऊपर वाले डायग्राम को देखना पड़ेगा, तो ऊपर वाले डायग्राम में आधार कितना है करड़ी 3 बटा 2, क्लियर वाली। अब किसको देखेंगे, cos a को देखेंगे, तो ये वाला डायग्राम को देखेंगे, ए पे कोण बन रहा है मतलब यहां पर आधार कितना होगा 1 ऐसा, और कड़ कितना होगा 2। सिमिलरली अब साइन बी को देखना है, तो साइन बी में लंब कितना है 1 ना, तो 1 बटा 2। चलो ठीक। अब गुणा ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। करड़ी 3 और करड़ी 3 का गुणा होगा था 3, सिर्फ 3। 2 और 2 का गुणा होगा था 4, प्लस है तो प्लस, 1 का 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4। क्लियर यहां तक। अब नीचे नीचे सेम है तो अपन एक बार ऐसा लिखोगे 4 को, ठीक है लिख लोगे ना, और ये कैसा हो जाएगा 3 और 1 3 प्लस 1 ऐसा, जोड़ दो फिर इसको 3 और 1 4, नीचे में भी 4 है पहले से, 4 और 4 ऊपर नीचे कट के 4 1 कम 4 4 1 कम 4, तो 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको कर लेना है इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है ये, प्रश्न वाली 8.2 का 6वां, ठीक। हाँ डू इट। हाँ चलो देखो तो, कोशिश करो तब होगा। 7 नंबर की क्वेश्चन क्या दिया है, यदि cot a बराबर आपको कितना दे रखे 3 बटा 4, सिंपल से तो लिख लो भाई आप लोग कि दिया है करके, दिया है cot a कितना दिया, cot a बराबर आपका 3 बटा में 4, और cot a की फॉर्मूला क्या होती है, सूत्र क्या होती है, cot का आधार बटा में लंब, ठीक है कंफर्म है ना, यही होती है। अब हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है ऐसा, ए बी सी अपन ले लिए, यहां पर बन रहा है हमारा राइट एंगल और यहां पर बन रहा है एंगल, तो इसके सामने वाली क्या होगी लंब होगी। जहां पर भी कोण बनता है उसके कोण की सामने हमेशा लंब होती है, बताया गया ना आपको। तो लंब कितना होगा 4 और आधार कितना दे रखे 3। हमें इसमें क्या निकालना है, कर्ण को निकालना है, फिर मान ज्ञात करना है। बहुत आसान, एकदम लइका मन भी कर ली। देखो क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में क्या नहीं करना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से। हिमेश चलो छोड़ो बाद में बनाना। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है आपको। कौन सा, ये वाली त्रिभुज क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। मान रखते चलो, कर्ण का मान कितना है, नहीं तो कर्ण ही तो ज्ञात करना है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब की जगह में तो 4 का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखे तो 3 का वर्ग। क्लियर यहां तक। उसके बाद कर्ण को फिर से कर्ण लिखोगे आप लोग, बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। क्लियर है। फिर कर्ण का वर्ग बराबर 16 और 9 को जोड़ दो भाई 25। इसके बाद कौन सा काम करेंगे, घात को भेजेंगे तो किस में जाएगा, करड़ी में, तो कर्ण का कर्ण यही रहेगा, घात को भेजेंगे तो ये बन जाएगा करड़ी 25। क्लियर। फिर करड़ी 25 का मूल कितना होता है 5। क्लियर यहां तक। यहां तक तो सबका बना है, सटीक बनाए हो ना, यहां तक सही है, उधर सही है ना कामनी। हाँ फिर हमें मान ज्ञात क्या करना है, साइन ए, ऐसा देखो साइन ए प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक। ये है, इसमें मान रखते चलो, पहले मान रखने से पहले क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। तो साइन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा, ठीक, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस का सूत्र आधार बटा कर्ण,
आसान है। फिर ऐसा बटा लिखोगे, फिर साइन ए का सूत्र फिर से लंब बटा कड़, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगी, आधार बटा कड़। इतना ही होगा ना। फिर लंब बटा कड़ का मान रख दो भाई। लंब कितना है यहां पर, 4 और कड़ 5, तो 4/5 माइनस 3 प्लस 3/5। फिर ऐसा बड़ा वाला बटा को भी लिखना है। आप लोग बनाए हो तो ऊपर को बस बना दियो, ऐसा नहीं करना है। दोनों को मान सही से रखना सीखो। लंब बटा कड़ मतलब कितना लिखेंगे, 4/5, फिर प्लस माइनस है ना, यहां पर देखो माइनस, आधार बटा कड़ को 3/5। क्लियर यहां तक, मान बस रखे अभी तक। अब देखो आपको करना क्या है। आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो, है ना, तो इसको नहीं करना है। सिंपल सी आपको देखो, गुणा करोगे तब जाके तिर्यक गुणा होती है, वैसा बना सकते हो। लेकिन एकदम आसान ये है कि जब नीचे नीचे सेम है तो भाई उसको आप एक बार ऐसा लिख दो 5 को, और उसको जस के तस जिस साइन में है उसी साइन में, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। आप वही काम नीचे में भी करो, जो काम ऊपर में करे हो वही काम नीचे में। नीचे का भी है देखो, उसकी हर क्या है, समान है, तो एक बार लिख दोगे ऐसा 5, और जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में लिख दो 4 माइनस 3। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 4 और 3 जोड़ के 7/5, और पूरे की बटा में ये देखो 4 में 3 जाएगा तो 1/5। अब देखो भाग की, देखो भाग के बटा में भाग है ना,